हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉय। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास होगा ग्रुप डी टारगेट बूस्टर का आगे का पार्ट। तो देखिए, प्रश्न दिया है, कहता है संख्या 206743 में 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। दोस्तों, यह पूछा हुआ प्रश्न आपका रेलवे का ग्रुप डी में 28/11/2018 को है ना। देखिए, अंकित मान स्थान मान क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान चलिए 2, 3, 5, 8, 6 इस तरह से दे दिया, ठीक है। इसमें ये दिया आपसे पूछे अंकित मान, ठीक है, कि 5 का अंकित मान क्या होगा, ठीक है। अंकित मान, अंकित मान इसको और भी नाम से जानते हैं, जातीय नाम से ना, जातीय मान। अंकित मान दे दे चाहे जातीय मान दे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अंकित मान, तो अंकित मान कहिए चाहे जातीय मान, ये कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो जो संख्या के बारे में पूछा स्वयं वही संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए 5 के बारे में यदि पूछा तो ये 5 स्वयं हो जाएगा। और एक तो आता क्या, स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान इसको प्लेस वैल्यू भी बोल सकते हैं ना, प्लेस वैल्यू। तो देखिए, स्थानीय मान क्या है, तो जिस संख्या के बारे में पूछा है वो संख्या स्वयं लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे दाएं साइड में कितना अंक है, जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठा देंगे। तो देखिए, यही हो गया इसका स्थानीय मान। 5 का स्थानीय पूछा तो 5 लिखे, इसके आगे देखिए 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा दिए, ठीक है। तो यही होगा इसका स्थानीय मान। दोस्तों, स्थानीय मान संख्या के अनुसार चेंज हो सकता है, लेकिन आपका अंकित मान कहिए चाहे जातीय मान, यह कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। संख्या के अनुसार हम इसलिए बोले कि स्थानीय मान चेंज हो सकता है। जैसे मान चलिए यहाँ पे 6 का अगर चर्चा कर ले, ठीक है, जैसे अलग हम संख्या ले, जैसे मान चलिए 3, 4, 5 ले ले, ठीक है। इसमें यदि 5 का अगर पूछ दे कि अंकित मान कितना है तो 5 ही होगा। अगर 5 का स्थानीय मान पूछ दे तो यह 5 ही होगा, ठीक है। तो यह संख्या पर डिपेंड करेगा कि स्थानीय मान चेंज होगा कि नहीं होगा। यहाँ इकाई ही स्थान पे है, इसलिए स्थानीय मान निकालने में यह चेंज नहीं होगा, स्वयं वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न को क्या कहता है। प्रश्न अब देखिए आसानी से बनेगा। प्रश्न कहता है संख्या 20674 है ना, 2 है 0 6 7 4 3 में 6 के अंकित मान और स्थान मान का योग कितना है। दोस्तों, यहां से देखिए ये 6 है ना, 6 का अंकित मान, अंकित मान बोले तो स्वयं वही संख्या हो जाएगा, यानी कि 6। और स्थान मान अगर निकालें, स्थानीय मान, स्थानीय मान देखिए 6 का 6 ही लिखेंगे। उसके बाद कितना अंक है, इधर 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। इसका योग पूछा है, ठीक है। योग यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6006 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, बी नहीं सी है ना, ऑप्शन नंबर सी में 6006। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कहता संख्या 3, 6, 7, 5, 1, 4, 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले क्या था योग, अब क्या है अंतर, आराम से निकलेगा। संख्या क्या दिया है, संख्या दिया है 3, 6, 7, 5, 1, 4, 9, ठीक है। इसमें क्या था 5 का। दोस्तों, यदि हम 5 का स्थानीय मान की अगर बात करें तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 पे इधर 3 जीरो है ना, यानी 5000 हो गया। इसका अगर अंकित मान अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, अंकित मान स्वयं 5 ही होगा। कहता दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए तो घटा दीजिए। देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 यहाँ बच जाएगा 4, यानी कि 4995। 4995 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, तो आंसर क्या हो गया, बी नंबर। अब देखिए प्रश्न है, कहता है 6, 3, 4, 7, 8, 5 में 8 का स्थानीय मान क्या है। ये बहुत ही सिंपल है ना, 6, 3, 4, 7, 8, 5 में 8 का स्थानीय, दोस्तों यही 8 का स्थानीय मान, 8 का 8 लिखे, बाकी एक अंक है तो 1 जीरो बैठा, बस हो गया आंसर, ठीक है। आंसर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या दिया है, कहता है 9, 3, 5, 0, 7, 1, 3, 6, 0 में 2, 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है, ठीक है। देखिए संख्या क्या दिया है, 9, 3, 5, 0, 7, 1, 3, 6, 0। इसमें कहता है कि 3 के स्थान मान का अंतर। देखिए 2 3 है ना, एक ठो यहाँ है और एक ठो यहाँ है।
इसका स्थान मान अगर बोले तो कितना हो जाएगा, 3 पे कितना जीरो, 2 2 4 2 6 1 7 जीरो आएगा, है ना, 4 2 6 1 7, देखिए 7 जीरो आ गया। अब देखिए इसका अगर स्थान मान अगर पूछा इस सेकेंड वाला 3 का, तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 ही होगा, और आगे 2 अंक है तो 2 जीरो आएगा। ठीक है, दोनों का अंतर पूछा है, घटा दीजिए आसानी से निकलेगा, है ना। देखिए 0 का 0 है, 0 ही होगा, 10 में 3 या 7, यहाँ बच जाएगा 9 9 9, इधर 2, यानी देखिए ये जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, है ना। 2 है, 4 ठो 9 है और 700, तो 2 4 ठो 9 700 ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ए नंबर। अब देखिए प्रश्न है, कहता है 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है। संख्या क्या दिया है, 145.390 है। इसमें कहता है कि 4 का अंकित मान क्या है। दोस्तों ये दशमलव देख के हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, अंकित मान कभी भी अगर पूछे तो संख्या दशमलव में रहे कि संख्या दशमलव में ना रहे, जिसका अंकित मान पूछेगा स्वयं वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 4 का अगर अंकित मान पूछा है तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अंकित मान कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर स्थान मान रहता तो उसका अलग कंडीशन है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, कहता है 0.07359 में 3 का स्थानीय मान कितना है। संख्या दिया है 0.07359, है ना, 7359। इसमें कहता है 3 का स्थानीय मान क्या है। दोस्तों इसमें स्थानीय मान कैसे निकालें उसको समझिए। देखिए जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है ना उसको लिख लीजिए। ठीक है, 3 के बारे में पूछा 3 लिख लीजिए, उसके बट्टे में अब लिखना है। ठीक है, देखिए दशमलव है ना, दशमलव के बदले 1 लिखिए। उसके बाद दशमलव से जिस संख्या के बारे में पूछा वहां तक कितना संख्या है ना, जितना अंक है उतना जीरो लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 2 3, 3 के बारे में पूछा ना, यहाँ अंक भी 3 पूरा है ना, दशमलव के बाद 1 2 3, 3 अंक पूरा है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, बस हो गया आंसर। 3/1000, यही हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दिया है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 3 का पूछा ना स्थानीय मान, तो यहाँ देखिए दशमलव है तो दशमलव लिखिए, दशमलव के बाद 3 से पहले जितना दशमलव और जिस संख्या के बारे में पूछा उसके बीच में जितना भी अंक आएगा उतना जीरो लिख लीजिए। जीरो लिख लिए, 3 के बारे में पूछा तो 3 लगा दीजिए, तो यही होगा 0.03। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 3 के बदले 3, दशमलव बढ़ाइएगा तो नीचे में 1 आएगा। उसके बाद देखिए 3 अंक है तो 3 जीरो बैठाएंगे। देखिए उसी फॉर्म में आ गया ना, तो आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। तो ऑप्शन देखिए बट्टे के रूप में दिया 3/1000, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखें। देखिए संख्या आपको दिया 6/8 और क्या है 6/25, बट्टे में है, इसको देख के घबराना नहीं है। देखिए जस्ट इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, है ना, 7 5 आया। उसके बाद देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 में 25 डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, ये 0.24 आ जाएगा, है ना। देखिए दशमलव डालेंगे तो 60 होगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक है, बच जाएगा 10, और 10 पे फिर 1 जीरो होगा, यानी 25 चौका 100 कट जाएगा। ठीक है, यानी डिवाइड करने पर 0.75 आया और ये 0.24 आया। अब कहता है इसमें 5 का स्थानीय मान और इसका कहता है कि 4 का स्थानीय मान का योग लिखें। ठीक है, इसका देखिए 5 का अगर हम स्थानीय मान लिखें तो कितना होगा, 5 बट्टे में दशमलव के बदले 1 2 जीरो बैठा देंगे, यानी 5/100। इसका अगर 4 का स्थानीय मान अगर निकालें तो 4 लिखेंगे ही, दशमलव के बदले 1, 2 अंक इधर है तो 2 जीरो, इसी का तो योग पूछा है ना, बस निकाल लीजिए। देखिए 5 4 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 100, बस हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किस में दिया है, सी में दिया है। अब देखिए प्रश्न है, कहता है एक संख्या को जब 670 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार प्रश्न बहुत ही आसानी से बनता है। ठीक है, यदि हम बोले तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि 5 हो जाएगा। लेकिन कैसे, देखिए बहुत आसानी से इसको समझते हैं।
कहता है ये कोई संख्या है, ठीक है, इसमें कहता है 627 से जब विभाजित करता है, ठीक है, इस संख्या को जब विभाजित करता है यानी कि भाग देता है तो 43 शेष रह जाता है, ठीक है। तब कहता है कि उसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार को प्रश्न बनाने से पहले देखिए ये जो संख्या दिया है ना, जिस संख्या से कहता है इसको विभाजित किया जाता है, उसी संख्या में लास्ट में जो संख्या दिया कि विभाजित करने पर क्या शेष आएगा, उसी से इसको भाग देके चेक कर लेते हैं। भाग देने पर यदि ये संख्या पूरा पूरा अगर कट जाता है तो प्रश्न का उत्तर देना संभव है। यदि पूरा पूरा नहीं कटे तो आंकड़ा अपर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंसर निकालेंगे कैसे, तो हम संख्या में न भाग देकर उसका जो शेष बचा है उसी में भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 43 शेष बचा है ना, 43 शेष बचा है, इसी में 19 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए 19 दूना 38, घट के क्या हो जाएगा 5। तो यही हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या था ए में। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट शेष में ही भाग देंगे, ठीक है, संख्या में भाग नहीं देना। और एक चीज ध्यान रखना है कि यदि पूछ दे कि संख्या का, प्रश्न में दिया हो कि यदि संख्या का दोगुना में भाग दिया जाए तो शेष का दोगुना करके तब भाग देंगे, ठीक है। यदि कहेगा कि संख्या का वर्ग में भाग देने के लिए तो शेष का वर्ग करके दिया गया संख्या से भाग देंगे। यदि कह दे कि संख्या के घन में भाग देने के लिए तो संख्या को छोड़ के डायरेक्ट हम शेष का घन करेंगे और उसमें इससे यानी दिया गया जो संख्या रहेगा भाग देने के लिए उससे भाग दे देंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर इसका कह देता कि दोगुना, ठीक है, तो 43 का दोगुना कर लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाता है 46, तब हम 19 से इसमें भाग दे देते हैं। तो देखिए इस पर आधारित प्रश्न रहेगा, देखते हैं उसको। देखिए प्रश्न दिया है, कहता है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों हम पहले बता चुके हैं कि संख्या का यदि दोगुना रहे तो शेष का दोगुना करेंगे, संख्या का 3 गुना रहे तो शेष का 3 गुना करके भाग देंगे, यदि संख्या का वर्ग रहे तो शेष का वर्ग करके भाग देंगे, घन रहे तो घन करके भाग देंगे शेष का, ठीक है। तो देखिए यहाँ n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। शेष कितना बचता है 4 बचता है। अब कहता है कि यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए, 2n कहने का मतलब क्या है, यह संख्या का दोगुना कहता है ना, 2n की जगह यानी ऐसे प्रश्न पूछता है यदि संख्या का दोगुना को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। यानी कि शेष तो है 4, तो 4 का दोगुना कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 8। अब 8 में 6 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 8 में 6 भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी में दिया है। देखिए प्रश्न है, कहता है जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। बहुत ही आसान है। शेष कितना बचता है उसको देखिए, डायरेक्ट 3 बचता है शेष। तब कहता है कि संख्या के वर्ग को, है ना, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। संख्या का वर्ग ना करके हम शेष का वर्ग कर लेंगे। शेष दिया है 3 है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 9 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन क्या दिया है डी नंबर में दिया है। यही हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कहता है कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 अंकों की संख्या, पहले इसका हम बेसिक समझ लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या 52 है, ठीक है, ये कितना है 52 यानी 5 और 2 है। ये 2 अंक है, देखिए इसमें इकाई और ये दहाई है। ये 2 को क्या बोलेंगे इकाई बोलेंगे और 5 को क्या बोलेंगे दहाई। ये आप भी समझते हैं। कहेगा कि अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, ठीक है, अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या, ठीक है। तो देखिए पलटेंगे तो क्या बनेगा 2
यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 25। इकाई दहाई में चेंज हो जाएगा, दहाई इकाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कहेगा अंकों के पॉइंट में बनी नई संख्या का अंतर। यदि अंतर अगर बोले, ठीक है, तो ये दोनों को घटा करके लिख लेंगे। देखिए 52 से 25 गया तो 27 होगा। कहीं पूछ देगा अंकों को पॉइंट में बनी नई संख्या का योग, अगर योग अगर पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 52 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रहे ये अंतर जो होता है ना, यह 9 का मल्टीपल होता है, ये 9 का मल्टीपल होता है, और योग जो होता है 11 का मल्टीपल होता है। अंतर होता है 9 का मल्टीपल और 11 होता है, योग होता है 11 का मल्टीपल। देखिए 9 या 27 और 11 7 77 हो जाता है ना। यानी कि दो अंकों की संख्या, देखिए दो अंकों की संख्या का अंतर, यदि अंतर अगर बोले तो x माइनस वाई, देखिए x माइनस वाई अंतर कितना है 27 है। 27 में आप 9 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 9 या 27, यानी कि 3 आ जाएगा। दोनों संख्या का अंतर कितना आ गया, दो अंकों वाली संख्या का अंतर कितना आया 3 आया। इसी में यदि योग पूछ दे, ठीक है, देखिए योग, यदि योग पूछ दे तो x प्लस वाई, यानी कि योग कितना है 77। 77 में 11 से भाग दे कितना हो जाएगा 11 7 77। दोस्तों अंकों का योग देखिए है ना, दो अंकों की संख्या का योग, तो योग अगर बोले तो देखिए x प्लस वाई, यानी कि 5 और 2, यही ना दो अंक 5 और 2, 5 2 को जोड़े हैं तो कितना होगा 5 2 7। यदि अंतर अगर बोले तो देखिए 5 में 2 घट जाएगा तो कितना हो गया 3। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे। अब आइए प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए प्रश्न दिया है, कहता है कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों का स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने पहले बोला है कि अंतर जो होता है वह 9 का मल्टीपल होता है, यानी कि x माइनस वाई जो हम निकालेंगे तो देखिए 45 है ना, 45 में 9 से भाग दे दीजिए तो देखिए 9 5 45। देखिए आंसर क्या हो गया बी नंबर। ठीक है, यानी कि 5। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y का मान कहता निकालने के लिए। ठीक है, देखिए क्या दिया x प्लस वाई का मान कितना है 132। दोस्तों हम पहले बोल चुके हैं योग जो होता है वह 11 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसमें 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 11 बढ़े 32 यानी कि 12 आ गया। और x माइनस वाई कितना दिया है 4 दिया है। हमें पूछा है x और y का मान, है ना, यानी कि संख्या क्या होगा। संख्या तभी नहीं निकलेगा जब x y का मान हमें पता चले। दोस्तों कभी भी योग और अंतर दिया है, यदि x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दीजिए। ठीक है, और y का मान निकालना हो तो दोनों का अंतर करके उसका आधा कर दीजिए। तो देखिए x का मान हम निकालेंगे तो 12 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 4 16, 16 का था कितना 8, तो 8 लिखेंगे। y का मान निकालने के लिए दोनों का अंतर करके आधा कीजिए तो 12 में 4 गया 8, 8 का आधा हो जाएगा 4। हमसे क्या पूछा है कि संख्या। दोस्तों यहाँ से संख्या बराबर निकाल लीजिए। संख्या क्या होगा, देखिए इसको हम दहाई पे इसको इकाई पे लेंगे तो क्या होगा 8 और 4 यानी कि 84 होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 को दहाई स्थान पे और 8 को इकाई स्थान पे, तो ये कितना हो जाएगा 48। तो देखिए संख्या जो होगा वह 84 या 48 दोनों हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 84, तो आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा 84, यानी कि बी नंबर। प्रश्न है, कहता है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है, यानी कि ओरिजिनल जो संख्या है उससे वह नया संख्या जो बना हुआ 45 कम हो जाता है। तो कहता है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y का मान निकाल लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। हमें क्या दे, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 11 है, यानी कि x प्लस y का मान है 11। ठीक है, और क्या दिया है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है। कम करने का मतलब क्या, यानी कि अंतर है दोनों का दिया हुआ, यानी कि x माइनस वाई का अंतर कितना है 45।
दोस्तों ये किसका मल्टीपल होगा अंतर, 9 का मल्टीपल होगा, तो इसमें 9 से डिवाइड कीजिए। देखिए 9 5 कितना हो जाएगा 45। अब देखिए संख्या का योग है पता, संख्या का अंतर है पता, तो x और y का मान निकालने के लिए बता चुके हैं। x का मान निकालने दोनों को जोड़ के आधा, तो 11 5 16, 16 का आधा 8। और y का मान निकालने के लिए दोनों का अंतर 11 से 5 गया 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ जो संख्या होगा, संख्या क्या होगा 83 लिखिए या 38 लिखिए, ठीक है। संख्या जो होगा 83 या 38 होगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 83, यानी कि आंसर यही हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का 3 अंतर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, x + y कितना दिया है 99, ठीक है। ये 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिवाइड कीजिए, योग है 11 नंबर कितना हो जाएगा 99, यानी कि 9 पता हो गया। और x - y दे रखा है कितना 3 दिया है। दोस्तों डिवाइड करने में कंफ्यूजन कभी मत होइए, जहां दिया हुआ रहेगा कि संख्या को बदलने पर योग दिया रहेगा तो उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यदि अंतर दिया रहे तो उसको हम डिवाइड करके पता करेंगे, क्योंकि अंतर होता है 9 का मल्टीपल और योग होता है 11 का मल्टीपल, ठीक है। ये तो सदा सत्य है, ये तो दिया हुआ ही है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमें x और y का मान पता कर लेंगे। वही कहता है कि संख्या ज्ञात कीजिए, आराम से बनेगा। देखिए x का मान कितना होगा 9 3 12 का आधा 6, y का मान होगा 9 में से 3 गया 6, 6 का आधा 3। तो संख्या क्या हो गया, संख्या जो आएगा वह आएगा 63 कहिए या 36 कहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन में दिया 63, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कभी भी समीकरण वाला अगर सवाल आए तो उसको ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसानी से बनेगा। क्या दिया है ऑप्शन, देखिए ए में दिया है 19, बी में क्या दिया है 18 है, सी में है 28 और डी में क्या है 30 है। इसको ऑप्शन से बनाते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, तो इसमें चारों में देखिए किसका योग 9 हो रहा है। तो यहाँ देखिए 9 1 10, ये नहीं हो सकता है। 8 2 10, ये भी नहीं होगा। 3 और 0 को जगह 3 होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 18 जो है 8 1 9 को जोड़िएगा कितना होगा 9, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अंकों का योग कितना हो रहा है 9, तो डायरेक्ट मार देंगे, ये होगा आंसर ऑप्शन से ही। यदि दो ऑप्शन अगर दे दे तो बनाना कैसा है उसको समझिए। अगर दो ऑप्शन दे दे तो प्रश्न को थोड़ा और आगे पढ़ के समझ लीजिए। देखिए क्या कहता है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक। साथ ही इस संख्या का 9 गुना, देखिए 18 का अगर 9 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 162, 162 हुआ। कहता अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुने है। इसका देखिए उल्टा क्रम अगर करेंगे 18, इसका उल्टा क्रम करेंगे तो कितना होगा 81 हो जाएगा। इसका कहता 2 गुने है, तो देखिए 2 गुना करते हैं तो देखिए 2 81 दोनों 162 उड़ जा रहा है, यानी कि दोनों क्या आपस में बराबर है। कहता 2 गुने, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा 100%। अगर 2 ऑप्शन देगा तो हो सकता है उसमें नहीं पूरेगा, ठीक है। जैसे मान चलिए यहाँ रहता 6 और 3, कोई मान चलिए अगर ई नंबर में यदि यहाँ पे 6 और 3 रहता तो 6 और 3 जोड़ के तो 9 हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका कहता है 2 गुना, अगर इसका हम 2 गुना 9 गुना करेंगे तो नहीं बनेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।